तो आप सभी का स्वागत है हमारी अगली वीडियो में। आप लोग जान रहे हैं वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर आप लोगों को चल रहा था मैथ के लिए। तो दो सवाल आपको इसमें बताए गए हैं, उसी से रिलेटेड ये अगला सवाल है जो है हर अक्सर पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड सवाल कि 6√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। इससे पहले जो आपको सवाल बताया गया था उसमें प्लस में था, तो सवाल आपके जो है खाली सिंबल चेंज होते जाएंगे, सवाल आपका इससे रिलेटेड बनते जाएंगे। जैसे कि इसमें गुणनखंड में है 6√2, 6 × √2, ये आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। इसके पहले आपको बताया गया था 6 - √2 था। इसी तरह सवाल और भी बन सकते हैं, उसमें +√2 भी हो सकता है और 6/√2 भी हो सकता है और 2/√2/6 भी हो सकता है। नंबर बदलते जाएंगे, सवाल ऐसे ही बनेंगे आपके। तो इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा होगा, जैसा प्रोसेस था प्रोसेस सारा सेम रहेगा। सबसे पहले जो भी हमको सिद्ध करना है उसका विरोधाभास करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे माना 6√2 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां पर Q 0 नहीं हो सकता है, Q = 0 और P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होंगी और ये सहअभाज्य होंगी। सहअभाज्य से तात्पर्य ये है कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य सीधे सीधे शब्दों में आप समझिए कि ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिससे P व Q दोनों एक साथ कट जाएं। तो आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका समीकरण बन जाएगा 6√2 = P/Q के। तो इसी को सरल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा √2 = P/Q × 6। ये आपका समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 1 में आपने क्या देखा कि अगर P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं तो अगर Q में किसी संख्या से पूर्ण संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वह भी एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी, यानी कि P/6Q ये आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहां पे यही लिखेंगे P/6Q, 6 इसको आगे रखते हैं। 6Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं थी और उसमें अगर किसी पूर्णांक संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो वह भी एक पूर्णांक संख्या ही रहेगी। ये हो गया। तो आप सभी लोग जानते हैं समीकरण में अगर इक्वल का सिंबल है तो अगर राइट साइड पे आपका कोई कथन बन रहा है तो वो लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई होना चाहिए। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि P/6Q एक परिमेय संख्या है तो √2 को भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम लोग पहले इसके बारे में देख चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आगे यही लिखा जाएगा क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है ये कथन हमारा असत्य हो गया जो हमारे विरोधाभास के विरोध में है। तो इसके आगे हमको सीधे सीधे बस यही बता देना है क्यों ये हमारे समीकरण का विरोध कर रहा है। इसका अर्थात ये है कि हमारा विरोधाभास गलत था,
तो इससे यही हमारा सिद्ध हो जाएगा कि 6√2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इस सवाल के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि बहुविकल्पीय सवालों में भी आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसी में से वन ऑफ द मोस्ट जो बार बार पूछे गए सवाल हैं, उसमें से कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूं जो अक्सर पूछे जाते हैं। ये जैसे कि आपसे पूछा गया 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 4 ऑप्शन इसमें आपको पता है विकल्प में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन जैसे आपको दे दिए 2 × 3 × 13। ऑप्शन बी आपका हो गया 2² × 3 × 13। सी हो गया 2² × 3 × 11। एंड डी ऑप्शन हो गया 2 × 3² × 13। तो सरल शब्दों में अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसा समझिए आप लोग कि एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं तो उसके फैक्टोरियल्स जो होते हैं वो छोटे सबसे छोटे नंबर होते हैं जो अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अगर हम 156 का एलसीएम निकालेंगे तो उसके फैक्टोरियल्स कुछ इस तरह से आएंगे 2 × 2 × 3 × 13। और अगर इसको आप सरल करेंगे तो आपको 156 ही मिलेगा। 2 × 2 4 एंड 4 × 12 और 12 × 13 आप करेंगे 156 आपको मिलेगा। और इसमें मैं आपको समझा देता हूँ जैसे कि अब ये आपके किसी भी नंबर से मैच नहीं हो रहा है, इसको आप लोग सरल करेंगे 156 आपको प्राप्त होगा। ये आपकी किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, या अगर हम इसको और सरल करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 है 2 की पावर 2 लिख सकते हैं × 3 × 13। तो अब आपका ये ऑप्शन बी से मैच हो गया, तो ये आपका सही था। और आगे अगर हम इसी में बढ़ना चाहें, कुछ सवाल और हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो इसमें आप सीधे सरल शब्दों में समझिए, अगर आपको दो अलग अलग संख्याएं दी हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय है, तो इसमें चाहे आप गुणा कराएंगे, चाहे जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे, चाहे भाग कराएंगे, वो हमेशा आपको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो अगर इस तरह से सवालों में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे अगर नंबर में भी दे दिया कि उसमें से एक परिमेय संख्या है, जैसे 2 आपकी परिमेय संख्या है, और इसी में कह दे कि एक अपरिमेय संख्या को हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे हमने इसमें जोड़ दिया 2 + √3। अगर ऐसे सवाल पूछ रहे कि 2 + √3 क्या है, नीचे ऑप्शन दिया जाए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगी। चाहे जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, चाहे गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए, अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय है तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी।